हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेलिंग बताऊंगा कि हम कैसे बनेंगे और हमें कितना कमीशन मिलेगा अगर हम किसी को म्यूचुअल फंड किसी का करवाते हैं तो हमें कितना कमीशन मिलेगा और हमारा एज ए पैसिव इनकम कितना अच्छा खासा इसमें हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, तो स्टार्टिंग में अगर मैं आपको बताऊं कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली होते कौन है, तो बेसिकली ये वो होता है कि आपका मतलब मान लीजिए आपका कोई प्रॉपर आपको म्यूचुअल फंड की नॉलेज है और आप किसी का म्यूचुअल फंड से मतलब इन्वेस्टमेंट किसी का करवाना चाहते हैं, तो आप उसमें से जब किसी का म्यूचुअल फंड करवा देते हैं मतलब इन्वेस्टमेंट, जैसे एलआईसी एजेंट होते हैं वैसे ये अगर आप किसी में करवा देते हैं तो आपको उसमें से कुछ परसेंट का कमीशन मिलता है। तो बेसिकली वो कितना मिलता है और कैसे मिलता है वो मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, कि मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन कैसे सकते हैं हम। तो वो कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो क्राइटेरिया होता है कि अगर आपको 12th पास होना चाहिए और सेकंड होना चाहिए कि आपके पास एक एनआईएसएम जो एग्जाम है ना, वो एग्जाम देने के बाद एक एआरएन का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो एनआईएसएम एग्जाम क्या होता है? तो बेसिकली जो एनआईएसएम एग्जाम होता है ये बेसिकली आप इसके लिए जब आप ये पास करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट बनने के लिए। मतलब आप किसी का भी बाद में अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेशन है तब इसको दिखा के आप मतलब मतलब उनको रेफर कर सकते हैं, उनको आप उनका आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं और उसका कमीशन आपको मिलता रहेगा। तो बेसिकली एनआईएसएम एग्जाम होता क्या है कि ये एग्जाम में आपका टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चन में से आपको 50% स्कोर करना होता है। तो 100 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। 50% आपको स्कोर करना पड़ता है, मतलब 50 आंसर आपको करेक्ट देने पड़ते हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और करीब-करीब 2 घंटे का पेपर होता है। तो आपको इसमें बेसिकली जो म्यूचुअल फंड का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए एग्जाम अपियर करने से करने करने के लिए। तो आपको अगर म्यूचुअल फंड का प्रॉपर नॉलेज है तो आप इसको इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। कोई ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होता है। तो वंस आपने एनआईएसएम का एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एआरएन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। तो एआरएन सर्टिफिकेट के लिए आपको एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया एक वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हैं। उसमें आपको विजिट करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ डिटेल मांगा जाएगा, मतलब जैसे पैन कार्ड हो गया और बेसिक डिटेल्स होंगे जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और नॉर्मल जो डिटेल्स होते हैं आप वो इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। आपने वो इंस्ट्रक्शन भर दिया। वंस आपने भरने के बाद आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा, एआरएन सर्टिफिकेशन। वो सर्टिफिकेशन के थ्रू ही आप एलिजिबल हो जाओगे आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वंस बन गए। अब आप जैसे ही बन गए तो आपको करना क्या पड़ेगा? तो आपने जैसे रेफर किया, मतलब मान ले एग्जांपल ले लीजिए, आपने 4 बंदों को आपने मतलब म्यूचुअल फंड करवा दिया, इन्वेस्टमेंट करवा दिया आपके थ्रू। मतलब आप एज एन म्यूचुअल फंड एजेंट काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको एलआईसी एजेंट होते हैं, जब वो किसी का एलआईसी प्रोग्राम करवाते हैं तो उनको कुछ इसमें से कमीशन मिलता है। तो वैसे ही इसमें है। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए तक मतलब 4-5 बंदों का करवा दिया इन्वेस्टमेंट और उन्होंने एक आपका करीब-करीब पोर्टफोलियो मतलब 1 करोड़ रुपए तक का आपने इन्वेस्टमेंट किसी का करवा दिया। तो उसमें करीब-करीब 1 से 2% तक आपको मिल सकता है एज़ एन कमीशन। तो आप देख लीजिए 1 करोड़ रुपए आपको साल में मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपए तो मिल ही जाएँगे, अगर 1% भी आप मानते हैं। तो 1 लाख रुपए अगर साल में आपको बिना कुछ करे मिल सकते हैं। अगर वो लॉन्ग टर्म तक उनका वो जो 1 करोड़ रुपए में 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट जारी रहता है, तो आपके वो जो कमीशन है वो बढ़ता रहता है। ये नहीं कि आपका सिर्फ 1 लाख रुपए तक रह गया। तो बिना काम करे भी आपको वहाँ से कमीशन मिलता रहता है। और आपने फिर उसके बाद में और भी लोगों को जुड़वाया और भी बाद में म्यूचुअल फंड करवाए, मतलब जो उनके इन्वेस्टमेंट करवाए लोगों के, तो आपको उसमें से कमीशन बढ़ता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छा खासा कमीशन इससे मिल जाता है। तो होप कि आपको सारा डिटेल इसमें मिल गया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।